बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू कॉमर्स डिकोडर। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे, और जिसमें हम लोग पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने एसेट साइड की डेबिट साइड हम लोग चेक कर चुके थे, है ना। डेबिट साइड जो कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा था। मैं फिर से एक बार और दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या क्या चेक कर लिया था उसमें, है ना। तो आ जाओ हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पिछला वाला रिवीजन और मैं करा दूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो, एक्यूमुलेटेड हम लोगों ने पहले देखा था कि एसेट साइड हमें चेक करनी है। एसेट साइड में हम लोगों को सारे लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड करने होंगे या राइट ऑफ करने होंगे, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा उसके बाद, हमारी जनरल एंट्री क्या पास होनी थी। फाइनली ये सारी चीज, यानी कि ऑल पार्टनर्स डेबिट अकाउंट डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड आल्सो गुडविल। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं था। अब हम लोगों को नेक्स्ट पर आना है। इसमें फिर हम लोगों ने ये एक दो क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। फिर हम लोगों ने ये चेक किया था कि बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे पास, जिसमें एक तो रिटेन इन द बुक्स और एक नॉट रिकॉर्डेड, नॉट अपीयर इन द बुक। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था। अब हम जो आज पार्ट 2 करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत इजी है। जिसमें हम लोग आज लाइबिलिटी साइड हम आज करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम लोगों को क्या देखना है बेटा, लाइबिलिटी साइड चेक करनी है। लाइबिलिटी साइड में हमेशा ये चेक कर लो ये चार पांच आइटम हैं या नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन में हम लोगों को ये सारी चीजें चेक करनी है। ठीक है, इसे थिकनेस कम कर लिया है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है ना। तो सबसे पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड्स, जनरल रिजर्व, WCR एंड IFR। बेटा इन दोनों को मैं और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इन दोनों के लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, सेपरेट सेपरेट WCR के लिए और IFR के लिए। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको सिंपल से ये तीन चार चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लाइबिलिटी पोर्शन चेक करनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, दीज आर एग्जिस्टिंग पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एसेट साइड पोजीशन के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन दो टाइप के मिलेंगे, एक तो साइलेंट क्वेश्चन मिलेगा और एक स्पेसिफिक। जब भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होंगे तो ये समझ लो ये क्वेश्चन WCR या IFR के लिए ही होता है मोस्टली, 99%। लेकिन मैं इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं साइलेंट कंडीशन में बता रहा हूँ, सिंपल छोटा सा लेक्चर होगा बस, सिंपल। तो पहले मैं साइलेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में बता देता हूँ, साइलेंट कैटेगरी में क्या करना होता है। क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हम दो चीजें चेक करते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। केस 1 में हम लोगों ने ये सारी चीजें चेक कर ली थी। यहाँ पर सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड है बेटा। ठीक है, थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया। ये सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब इस केस में हम लोगों को करना क्या था, याद करो जरा। इस वाली कंडीशन में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होंगे ये देख लो। यानी हमारे पास सबसे पहले तो फाइंड द इजिएस्ट, फाइंड एग्जिस्टिंग रिजर्व्स। ठीक है, किस साइड मिलेंगे हमें, लाइबिलिटी पोर्शन साइड। क्या क्या मिलेगा देखो बेटा, सबसे पहले जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय फंड। या बेटा एम्प्लॉयर फंड है, ये ध्यान चेक करना, नॉट एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है तो ये होना चाहिए। P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड, WCR एंड IFR, ये टोटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। कैसे होंगे, एंट्री के थ्रू। हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, चेक कर लो। ये सारी देखो, फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑल रिजर्व्स आर क्रेडिट साइड,
हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या करें हम, डेबिट साइड मैं उसको पुट अप कर दूं, तो डेबिट साइड में ये सारे चले जाएंगे व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और डीज द रिड्यूस द लायबिलिटी। ठीक है, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैपिटल अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस बेटा वहां पर कहाँ था, डेबिट साइड यानी एसेट साइड। हमेशा डेबिट साइड है वो, तो पार्टनर्स की कैपिटल उसकी वजह से क्या हुई थी, रिड्यूस हुई थी। आपको मैं कैपिटल अकाउंट का एक लेक्चर डाल दूंगा, उसको आप चेक कर लेना। देखो यहाँ से कैपिटल डेबिट साइड में डिक्रीज होती है और यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर सारे लॉसेस आ जाएंगे। गुडविल टू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, यहाँ पर बेटा कैपिटल जिन जिन से बढ़ेगी, जनरल रिजर्व बाय IFR, बाय WCR, बाय रिजर्व फंड, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर वो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, कैपिटल किस किस से इंक्रीज होती है। देखो एनी पार्टनर की कैपिटल से इंक्रीज, इंट्रोड्यूस द कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद ही मेन कंसेप्ट वो समझ में आएंगे। जो स्पेशल कैटेगरी के जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे ये वाले, ये ये मैं आपको आफ्टर लेक्चर रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बाद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, गॉट इट। तो चलो मैं अब आपको उसके क्वेश्चंस करा देता हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। तो मैं पहले सिंपल वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, नॉट ये वाले, नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आज मैं आपको केस ये वाले क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ जाओ। सबसे पहले देखो ए एंड बी, अमर एंड अकबर, सॉरी अख्तर, इसको कलर दूसरा कर लेते हैं, आर रेशियो 2:1। तो बैलेंस शीट में देखो बेटा 60,000 है, और फ्यूचर में वो रेशियो 3:2 कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, पहले हमें बुक से हटाना है, नॉट शोन यानी नॉट डज नॉट अपीयर। तो देखो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, AM एंड AK, 2/3 एंड 1/3, इंटू इंटू रिजर्व कितना है बेटा 60,000, तो 40,000 एंड 20,000। ठीक है, एंट्री क्या पास होगी बेटा, ये केस 1 है, एंट्री क्या होगी बनाओ, रिजर्व डेबिट क्रेडिट साइड होता है तो टू डेबिट में हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू AM एंड टू AK, एंट्री 40K एंड 20K। ठीक है, यहाँ कोई डाउट, बहुत ही ये केस मैं आपको अलग से बताता हूँ, बुक में रिटर्न। चलो मैं ये बता ही देता हूँ, इसमें करना क्या रहता है आपको मालूम है, कुछ नहीं करना होता। जब भी हमें बुक रिटेन करनी होती है, यानी कि रिटेन बुक्स में इसको अपीयर करना है, तो हम लोगों का मेन कंसेप्ट क्या था, मैंने पहले बताया था, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल दो। तो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, AM एंड PM, एक के, ये क्या था बेटा 2/3 और 1/3। चेक कर लेते एक बार, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 3/2, यानी 3/5 एंड 2/5। निकालो बेटा, ये ऑड इवन है, 10 - 9/15, 1/15। ये कितना आ गया बेटा 5 - 6 15, 1/15, ये माइनस में, तो ये गेन और ये सेक। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, रिजर्व कितना था हमारा 60,000, इसको डिवाइड कर लो 1/10 15 में,
4। ठीक है, एंट्री बना दो, गेनर टू सेक्रीफाइस है, दैट इज कौन है ये गेनर, अकबर टू अंबर 4000 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इजिली वी हैव डन इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, बहुत इजी है बेटा। देखो पी एंड एल अकाउंट इज द डेबिट बैलेंस दैट इज द एसेट साइड, ठीक है, ऑफ 1 लाख। यहाँ तक कोई डाउट, गिव इफेक्ट द एबव, चलो निकाल लो एबव। तो मैं दोनों केस के करा देता हूँ, ठीक है, बुक रिटेन एंड नॉट रिटेन। नॉट रिटेन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। एसेट है बेटा, डेबिट होगी तो उसको क्रेडिट करना है, तो टू पी एंड एल, और डेबिट में कौन है बेटा, ओम एंड शिप। रेशियो क्या है बेटा, 4/5, तो 4/5 इंटू 1 लाख, तो आ गया ये 80,000 एंड 20,000 टू 1 लाख। इस केस में क्या होगा बेटा, तो स्टेप 1, कैलकुलेट रेशियो ओल्ड न्यू, ठीक है, ओम एंड शिप। ओल्ड रेशियो क्या है चेक करो बेटा, 4/5, और ये हो गया 3/5 एंड 2/5। ये तो सिंपल, ये 1/5, ये भी 1/5। ये कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख का निकाल लो बेटा, तो 20 के। एंट्री बेटा ये गेनर है, ये सेक्रीफाइजर है, तो ठीक है, तो सेव अकाउंट डेबिट होम 20 के एंड 20 के। गॉट इट, इट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक करो बेटा, बहुत इजी इजी है, ठीक है। ये डब्ल्यू का है बेटा, डब्ल्यू में मैंने पहले ही बताया सिंपल है, नो साइलेंट, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, या फिर देखो लिखा है नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम, ठीक है, तो सिंपल है, डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी चलो मैं दोनों केस बता देता हूँ, बुक मेंटेन एंड नॉट रिटेन। नॉट रिटेन का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, WCR टू A B एंड C, कितना है बेटा, 120। रेशियो बेटा ओल्ड में ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, 60,000, 40,000 एंड 20,000, ये तो ओल्ड केस। न्यू केस मतलब कि बुक में रिटेन करना है WCR, तो आ जाओ, पहले तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में डिफरेंस, न्यू किया बेटा 235, यानी रिवर्स हो गया, ओल्ड एंड न्यू। ये था 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये कितना हो गया बेटा, 2/10, 3/10 एंड 5/10। सिंपल है, देखो ये तो 3/10 हो गया, और ये 3/10 हो गया, इसका नो, ये हो गया सेक्रीफाइस, और ये हो गया गेन। बट अमाउंट कितना था, 1,20,000, इंटू 3/10, 36,000। एंट्री क्या होगी बेटा, गेनर और सेक्रीफाइस, ये गेनर है बेटा, ABC। एंट्री क्या होगी, C अकाउंट डेबिट टू A, अमाउंट इज 36 एंड 36। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, बहुत इजी था। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे बेटा, ये मैंने आपको, ये भी क्वेश्चन है, चलो ये भी कर ही लो आप, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलो वी विल ट्राई इट। लास्ट लेक्चर में ये मैंने क्वेश्चन कराया था, चलो ये होमवर्क कर लो आप, मैं कल करा दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आज मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस कराए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा ये सारे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एनी डाउट हो कोई भी आपको, तो यू कैन कमेंट
एंड इस नंबर को मुझे आप या कमेंट में आप मुझे डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। आई हेल्प यू ऑलवेज, ठीक है। करता हूँ और करते रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए इतना ही लेक्चर। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू।